तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो रामायण मूवी से काफ़ी बड़ी अपडेट्स पिछले 2 दिनों में निकल के आई हैं, जिसको लेके मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था, क्योंकि भाई देखो हमारे घर में डेथ हो गई थी किसी की, तो मैं इस वजह से नहीं वीडियो बना पा रहा था। फ़िलहाल ये है कि मेरे को अभी टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि एक आध वीडियो बना दी जाए। तो फ़िलहाल ये है कि देखो सनी पाजी इस वक्त इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि गदर 2 के बाद में हमें इतना बड़ा यहाँ पे सनी पाजी का लेवल दिखेगा और सनी पाजी को इतनी इज्जत मिलेगी इंडस्ट्री में, भाई किसी ने भी नहीं सोचा था। देखो ये तो हमें पता है कि रामायण मूवी आ रही है और सनी पाजी उसके अंदर हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रामायण मूवी के अंदर बड़े बड़े एक्टर है भाई, यश, सनी पाजी, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, बड़े बड़े नाम हैं, ऊंचे ऊंचे नाम हैं, हस्तियां हैं ऊंची ऊंची। लेकिन इन सभी हस्तियों में एक नाम ऐसा है जिसको लेके एक स्टैंड एलोन मूवी बनाई जा रही है। भाई मैं बात कर रहा हूँ सनी देओल साहब की। जी हाँ, सनी देओल साहब के ऊपर एक स्टैंड एलोन मूवी हनुमान जी के ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि मैं बस आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मूवी का क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। इस मूवी की तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप रहने ही दो भाई, यहाँ पे पब्लिक पागलों की तरह जाएगी। इस मूवी के आस पास भी कोई टिकने वाला नहीं होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि अभी मेकर्स ने क्या कहने की कोशिश की, कुछ इनडायरेक्टली। हालांकि सनी देओल की भगवान हनुमान पर आधारित स्टैंड एलोन फिल्म सुंदर कांड पर फोकस करेगी। अब हम इसकी डिटेलिंग में अगर बात करें तो निर्माताओं ने 2 भागों वाली फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा के बाद में उत्साह काफ़ी पैदा कर दिया है लोगों के दिलों में, और लोगों को इस सिनेमाई एक्सपीरियंस को देखने के लिए काफ़ी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और बेताब भी है। बाकी देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो नितेश तिवारी ने सनी देओल के भगवान हनुमान के किरदार के साथ एक स्टैंड एलोन फिल्म बनाने की योजना को लॉक कर लिया है। हालांकि अगर बातों की अगर हम तह में जाएं तो ये स्टैंड एलोन फिल्म सुंदरकांड पर आधारित होगी। अब सुंदरकांड जिसको पता है वो भाई जानता होगा। इस स्टैंड अलोन फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे और ये सुंदरकांड की दिव्य महिमा को पर्दे पर दिखाने का पूरा ये फोकस रहेगा। रामायण और सुंदरकांड के बारे में याद रहे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 से अधिक श्लोक हैं। रामायण में 500 अध्याय, सर्ग और 7 कांड होते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ये सब चीज़ें हैं। सुंदरकांड रामायण का एक मात्र ऐसा कांड है जिसमें मुख्य पात्र भगवान राम नहीं बल्कि भगवान हनुमान है। सुंदरकांड भगवान हनुमान के लंका यात्रा के बारे में है और इसमें उनकी साहसिकता, निस्वार्थता, शक्ति और भक्ति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा सुंदरकांड को रामायण के दिल के रूप में माना जाता है। नितेश तिवारी यहाँ पे इस क्रोनोलॉजी को दिखाने की पूरी देखो कोशिश करेंगे। बाकी इसके अलावा खबरों की माने तो रामायण पार्ट 1 जो दिवाली 2026 में सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है, वह बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड पर आधारित होगी। वहीं रामायण पार्ट 2 जो दिवाली 2027 में रिलीज होगी वो किष्किंधा कांड, युद्ध कांड पर आधारित होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सनी देओल की ये स्टैंड अलोन फिल्म रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में रिलीज हो सकती है। बेशक तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए होंगे और पहले 2 हिस्सों में अगले अध्याय को संकेत करेंगे। इस बीच यश, रणबीर और सनी के कन्फर्मेशन के बाद मूवी गॉर्स के बीच उत्साह और बढ़ गया है। यहाँ तक कि लोग को ओम रावत के निर्देशन में बनी प्रभास की आदि पुरुष से निराश होने के बाद नितेश तिवारी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ये तो मैं हर लाइन में अपनी कहता हूँ। अब देखो ये तो हुई सनी पाजी की इस मूवी की बात। अब मैं बात करता हूँ एक और मूवी की यहाँ पे अपडेट्स आ रही है, खासतौर से उसका नाम है महाराणा प्रताप। अब यहाँ पे
नाम जुड़ रहा है उनका भाई पुष्पा 2 के डायरेक्टर और 1 के डायरेक्टर सुकुमार सर का। तो सुकुमार सर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हो सकते हैं जो फिल्म 1000 करोड़ का धमाका करने को तैयार बैठी है। घोषणा अगले 2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। हालांकि सनी देओल के हल्दी घाटी प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट है ये। अब यार ये चीज़ जो निकल के आई है, आई डोंट नो, इसके बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी है नहीं। अगर ये अच्छी बात है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जानकारी हो तो ही ये बात सच होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं आई है तो ये बात गलत होगी जो आ रही है, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, देखो अगर ये आ रहा है और सुकुमार सर इस मूवी के साथ जुड़ते हैं तो भाई आने वाले टाइम में सनी पाजी कितनी बड़ी बड़ी फिल्में देने वाले हैं हम तुम सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो वो प्रोजेक्ट है जो अभी हमें पता है, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हो जो अभी हमें नहीं पता हो। फिलहाल ये है कि गदर 3 के लिए भी अनिल शर्मा ने हरी झंडी दे दी है कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट है वो लॉक कर दी है और उस पर बहुत ही जल्द काम होगा। क्योंकि देखो वनवास के रिलीज़ के बाद में अब अनिल शर्मा के पास में मुझे नहीं लगता है कि गदर 3 के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है शुरू करने के लिए है। क्यों? क्योंकि देखो उनकी जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनको लगता है कि यार गदर 3 पे ही काम किया जाए और ये ठीक भी है क्योंकि अपने 2 पे मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी काम होगा। और अगर अपने 2 पे काम किया भी जाए तो यहाँ पे सनी पाजी को इतनी डेट्स इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। तो मे बी गदर 3 के लिए एक सनी पाजी का भी अंदर से एक जाएगा भाई, हाँ भाई ठीक है किया जाए। लेकिन एक बात और है, अपने 2 के लिए सनी पाजी ने खुद अनिल शर्मा को बोला है कि भाई गदर 3 से पहले अपने 2 करते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो धर्म जी भी हैं, धर्म जी की उम्र भी हो रही है और आने वाले टाइम में धीरे धीरे उम्र बढ़ ही रही है। तो जितना टाइम लगेगा उतनी उम्र बढ़ेगी और एक तरीके से होता है कि भाई देखो इतनी उम्र होने के बाद भी अगर आदमी काम कर रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है संभालना और काम करना। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। बाकी देखते हैं देखो क्या होता है। सनी पाजी इस टाइम पे भाई बहुत तगड़ा तगड़ा लाइनअप दे रहे हैं और भाई फाड़ दिया है। मैं तो कहता हूँ सनी पाजी ने इस बार जो है फाड़ के रख दिया है क्योंकि एक महाराणा प्रताप और एक जो एक स्टैंड अलोन मूवी हनुमान, ये दोनों मूवियाँ क्या करने वाली हैं ये आप देखना। और ये इतनी बड़ी मूवीज़ हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये छावा का जो ट्रेलर आया है ना भाई साहब, इससे भी कई ज़्यादा पावरफुल इन दोनों ही मूवीज़ के टीज़र या ट्रेलर होंगे। 100% कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हमें अभी देखने को मिल रही है, चीखना चिल्लाना, लेकिन हमने 90s में ही ये सब देख लिया है सनी पाजी के मुंह से, किस तरीके से वो चिल्लाते थे, किस तरीके से वो दहाड़ते थे। तो यहाँ पे भाई मेरे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी हो रही है कि हनुमान जी के ऊपर यहाँ पे एक स्टैंड अलोन मूवी बन रही है और उसको सनी पाजी यहाँ पे कर रहे हैं। भाई कौन कौन खुश है नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।